लग न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। 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 पिघलता ही नहीं। कोई भूख आ जाए दरवाजे में, इतना बड़ा शरीर लगायो, कुछ करो धरो। कोई अगर मार्ग भटक गया है, रास्ता भटक गया है, तो उसको रास्ते पे लाने की कोशिश नहीं करते। क्यों? सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा। कहते आएंगे भगवान, कहते आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा। कहते आएंगे भगवान, कहते आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कहते आएंगे भगवान, कहते आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चक्कर मन को नहीं सहारा। कहते आएंगे भगवान, कहते आएंगे। भगवान कहीं दूर नहीं है। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास 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 मिलेगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही देख लेना, भगवान अपने अंदर ही है। कितना भी बुरा काम कर लो, आप चोरी करो, लेकिन भीतर से भगवान कहे गलत कर रहे हैं, चोरी करके आ जाओ, फिर भी कहे गलत कर लिया। कौन बोलता है? कहाँ है भगवान? ये बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? आप लोग बोलते हो, कौन बोल रहा है? ये तन तमूरा है, शरीर नहीं तमूरा है, जो मन है वो तार है। अद्भुत है दो साज, तन तमूरा तार मन। अद्भुत है दो साज, हरि के कर से बज रहा हरि की है आवाज। इसलिए अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। गाने में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं
पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, जंगल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। आंगन नहीं बुहारा, अपने जंगल मन सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, जंगल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान का वास्ता बार बार कहते हैं, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। श्याम दूर की बाहें पकड़ कर साग बिदुर घर खाते, श्याम दूर की बात पकड़ कर साग बिदुर घर खाते। श्याम दूर की बाहें पकड़ कर साग बिदुर घर खाते, श्याम दूर की बात पकड़ कर साग बिदुर घर खाते। अगर निर्मल मन हो तो राम जी सबरी के घर भी पहुंच जाए। यही देख लेना, कथा का सार यही है न, खूब कथा सुनो, खूब गंगा नहाओ, खूब नर्मदा नहाओ, सब करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मन अगर साफ हो गया तो एक ही बार में कल्याण हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि पूरे गांव का नहीं, पूरे देश का मन निर्मल हो जाए, फिर भागवत कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मन निर्मल हो जाए। ये तो क्या है, ये पानी है, ये जो कथा है ये जल है, ये गंगा है ना, गंगा में जल यज्ञ करने की मन भर निर्मल हो जाए। और मैं तो चाहता हूँ दूसरे वर्ष कथा है, एक वर्ष और करूंगा मैं कथा यहाँ। तो पहले वर्ष एक ही है, जो परीक्षित 23 वर्ष 5 है, और अगले वर्ष तो मेरी इच्छा है कि 21 ना हो तो 11 तो हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसी इच्छा मेरी है, क्योंकि वैसे तो कोई कथा नहीं सुन पाता, विचार करते रहते, इसी बहाने से हो जाए। ओ निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम दूर की बाहें पकड़ कर साग बिदुर घर खाते, श्याम दूर की बाहें पकड़ कर साग बिदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, जल मन को नहीं बचाना। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं बुहारा, जंगल वन को नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, जल मन को नहीं
इसलिए कथाएं आप श्रवण करेंगे आगे। जिसने अपने आंगन को साफ कर लिया, अपने घर के कमरों को साफ कर लिया, भगवान बिना बुलाए आके बैठ जाता है। ये अभी 5 वर्ष का बालक है जिसकी कथा चल रही ध्रुव की, इसके बाद प्रहलाद की कथा आएगी, अमरीश की कथाएं आएगी। कथाएं बिल्कुल इसी में भरा पड़ा 18,000 श्लोक का भागवत पुराण है जो 18,000 श्लोक इसी में। तो ये गया माता कहती कि बेटा ये तेरी छोटी माँ ने तो तुझे परम पिता की गोद में बैठने के लिए कहा है, जा भजन कर ले। और कहा कि आलस कबहु न कीजिए और आलस अरी समझान, आलस से विद्या घटे बल बुद्धि की हो हानि। अपने जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी काम हो काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करो कब, जो करना है कल वो आज कर लो। व्यक्ति को गुस्सा क्यों आती है? क्यों आती है? जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तो व्यक्ति को गुस्सा आती है कि ये तो हमारे लिए होना था, क्यों नहीं हुआ। और अगर व्यक्ति संसार के बारे में सोचने लगे तो गुस्सा कभी आएगी नहीं। इसलिए अपने बारे में कम सोचो, संसार के बारे में ज्यादा सोचो। अगर तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो तूफान का मोह मोड़ सकते हो। अगर तुमने ठान लिया तो आकाश से तारे भी तोड़ सकते ना। मैंने कल सुनाया था कि एक ऐसी देवी हुई कि पति यहाँ मर गया और यमराज से लड़के पति को जीवित करा लाई। ऐसी देवी भी हुई इस पृथ्वी पर। चल दिए वहां से तपस्या करने के लिए। उत्तानपाद ने बहुत समझाया, बेटा मत जाओ, मंत्री को भेजा। लेकिन इसने विचार किया कि जब माता ने गोद से उतारा है उस समय पिता ने नहीं कहा कि बैठ जाओ। आज केवल मन में विचार हुआ कि भगवान का भजन करूंगा। माता ने जब गोद से तीनों मोहि उतार, तब ही क्यों ना सवारे मोह करते अबोहार। उस समय नहीं बोला पिता ने और भगवान के भजन का सोचा और पिताजी मंत्री को भेजने लगे। चल दी वहां से। चले तो आगे पहुंचे। आगे क्या है कि नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का बालक भगवान का भजन करने जा रहा है। संत को दया आती है। आज आए नारद जी और नारद को कहा नारम ज्ञानम ददाति थी नारदा। जिसको नारद जी के दर्शन हुए उसको भगवान के दर्शन हुए। नारद आए, बेटा कहाँ जा रहे हो? घोर जंगल में। बोले तपस्या करने जा रहे। अरे वहां मत जाओ, वहां सिंह आदि बाघ आदि रहते हैं, वहां जहरीले जंतु रहते हैं, वहां मत जाओ। लेकिन नारद न माने, वो ध्रुव न माने। नहीं हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, मत जाओ बेटा, तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की है, अभी खेलो यहाँ नगर में रहो। मैं चलो मेरे साथ चलो, मैं राजा से कहता हूँ, राजा की गोद में बिठा लूंगा, तुम्हें आधा राज दिलवाते हैं उत्तानपाद से, लेकिन वन मत जाओ। लेकिन बालहट तो बालहट है। उसने कहा कि आपके दर्शन हो गए, बड़े भाग जब जानिए मिलने यहाँ संत संतन को मिलबो करे सब कष्टन को। नारद जी आपके दर्शन हो गए, अब आप तो हमें राह बताओ, हम क्या करें जिससे प्रभु की प्राप्ति हो जाए, वो परमात्मा हमें मिल जाए। 5 वर्ष का बालक है, ज्ञान देखो कितना दिव्य ज्ञान की बात कर रहा है कि वो परम पिता मिल जाए, वो परमात्मा मिल जाए, मुझे उस परम पिता की गोद में बैठना है, ऐसा कुछ करो। नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन बालक ना माने ध्रुव। नारद जी ने प्रसन्न होके गुरु मंत्र दे दिया। जिसको नारद जी के दर्शन हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, और जिसको नारद जी ने अपना चेला बना लिया उसका तो कहना ही क्या। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा तू चला जा, मैंने तुम्हें गुप्त मंत्र दिया है, इसका तुम गुप्त रूप से भजन करना। कोई भी संकट आ जाए लेकिन इस मंत्र को नहीं भूलना।
जो गुरु मंत्र होता है, जो मंत्र दिया हो गुरु ने वो रामबाण होता है, लेकिन शायद 2 4 10 दिन 1 माह 2 माह या याद जिसको रह जाए, लेकिन नित्य कोई नहीं बोलता। उसकी 1 माला प्रतिदिन होना चाहिए। कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम रामाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, कुछ भी हो मंत्र हो, पूर्वा स्वा गायत्री मंत्र भी दे सकता है कोई, तो उसकी 1 माला कम से कम सुबह होना चाहिए स्नान करने के बाद। फिर ये समझना कि वो गुरु मंत्र रामबाण है। कोई भी संकट आ जाए गुरु मंत्र बोलोगे दूर हो जाएगा वो संकट अपने आप। लेकिन कहने के लिए भर की गुरु दीक्षा हो जाए, हो गया काम। वो गाइडर है, आपको दिशा दिखा सकता कि इधर से चले जाओ, वहां पहुंच जाओगे, और जाना कुछ नहीं कर सकता। और ध्रुव से कहा बेटा तू जाना और ब्रज प्रदेश में जाना, मधुबन में जाके यमुना के तट पर स्नान करके ध्यान लगा लेना भगवान का। गया बालक, पहले महीने में उसने अन्न को त्याग के केवल फलाहार किया। वह 3-3 दिन बाद कभी केथा के फल खाता, कभी बेल फल खाता। ऐसा करते करते उसने फिर 6 माह के बाद केवल सूखे पत्ते ही खाना शुरू कर दिए। ये तप है। यहाँ तो तीजा का व्रत रहे तो पूरे घर को सुबह से देखो कि पूरा दिन नहीं खाया, बहू बिल्कुल सास अंदर रह गई, बहू उपवास रह गई। यहाँ कुछ ना खाएं। चौथा महीना लगा जब केवल हवा का ही भोजन करें और दूसरा कुछ पाई नहीं। 5वें महीने में उसको भी छोड़ा। जब हवा को छोड़ा, अंगूठे पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हुए, पूरे सृष्टि की हवा रुक गई। इंद्र आया, कई प्रकार के अप्सराओं को लेकर विचलित नहीं किया। इंद्रादि देवता घबराने लगे, भगे, क्योंकि इंद्र को तो कुत्ता की उपाधि दी गई है। भले देवताओं का राजा है, लेकिन वो ऐसा डरता है कि जैसे सूखी हड्डी मिल जाए कुत्ते को, वो डरता है ना कुत्तों को भाग के। ऐसे कहा इंद्र के लिए, क्योंकि सम्मान तो होता केवल भगवान के भक्तों का।